Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we gonna talk about a web series called Game of Thrones. आज हम इसके सीजन 3 के एपिसोड 3 की बात करेंगे। इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से क्रेस्टर ने जॉन के सर पर वार करके उसे जख्मी कर दिया था और उसके बाद में वो उसे पकड़कर सीधा कमांडर के पास में ले आता है और उसे कहता है कि तुम्हारा ये शख्स मेरी कुछ ज्यादा ही जासूसी कर रहा है, इस पर नजर बनाए रखो। अब यहाँ पर बेसिकली कमांडर को अपने सभी साथियों को रुकवाने की एक जगह भी चाहिए थी और साथ ही ठहरने का एक स्थान भी हो जाता, लेकिन वो क्रेस्टर के साथ में पंगा नहीं लेना चाहता था और यही रीजन होता है कि कमांडर अब क्रेस्टर को कहते हैं कि ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, मैं इस बंदे को समझा दूंगा। अब इसके बाद में कमांडर जॉन के पास में आकर उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने जंगल में क्या देखा। तो वहां पर जॉन उसे सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि मैंने थोड़ी देर पहले क्रेस्टर को अपने एक न्यूली बॉर्न बेबी को जंगल में किसी को सौंपते हुए देखा। मगर ये बात सुनने के बाद में कमांडर उसके किसी बात का जवाब नहीं देते क्योंकि उन्हें तो क्रेस्टर के बारे में ऑलरेडी सारी खबर पता होती है। लेकिन यहाँ पर जॉन की क्यूरियोसिटी जाग जाती है और वो उनसे और भी क्वेश्चन पूछने लगता है। तो वहां पर कमांडर उससे कहते हैं कि वो अपने बेटों को वाइल्डलिंग्स को भेंट में देता है, यानी कि गिफ्ट करता है, ताकि वो सभी उसके ऊपर हमला ना करे। क्योंकि इसके पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने देखा था कि ये लोग पिछले 6 गांवों में जाकर आसपास के लोगों से बातचीत करने के लिए आए थे, मगर उन गांवों में एक भी शख्स नहीं था और इसका यही रीजन था कि क्रेस्टर ने उन सभी जंगलियों के साथ में साझा कर रखा था। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह, जहां पर अब सभी लोगों को क्रेस्टर की ओर से जाने का संदेश आ चुका था। तो वहां पर अब सैम एक दिन पहले मिली उस लड़की जिसका नाम होता है गिली, उसे अपनी माँ की आखिरी निशानी देकर कहता है कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी जो कि उन्होंने मुझे दी थी, मगर ये मैं तुम्हें देता हूँ। और गिली भी बिना कुछ सोचे समझे उसकी निशानी रखकर अपने साथ में चली जाती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है विंटरफेल में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ब्रैन जो कि अपने मास्टर ल्यूविन के साथ में बातें कर रहा होता है और साथ ही उन्हें ये बताता है कि आजकल उसे काफी अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं जिसमें मुझे कभी कभी 3 आंखों वाला कौवा दिखाई पड़ता है। तो वहां पर मास्टर ल्यूविन उससे कहते हैं कि ये तो बस एक इत्तेफाक है और कहते हैं कि तुम इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो और इसे सुलाने के बाद में वो वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर सीन दिखाया जाता है कैटलिन स्टार्क पर जो कि खत लेकर पहुंची है रैनली बराथियन के पास में। इस प्लेस का नाम होता है बेसिकली स्ट्रॉम लैंड, जहाँ पर अभी रैनली बराथियन अपने 1 लाख की सेना के साथ में छुप कर रह रहा होता है। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक मुकाबला भी दिखाया जाता है जो कि होता है लॉरस और साथ ही एक और नाइट के बीच में। अगर आपने मेरे सीजन 1 के एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता होगा लॉरस वही है जिसने माउंटेन के साथ में मुकाबला किया था और माउंटेन को हरा दिया था, जिसकी वजह से माउंटेन को गुस्सा आता है और वो अपने घोड़े का सर वहीं पर काट देता है। मगर इस बार ऐसा नहीं होता और वो नाइट उसे हरा देता है और जब वो नाइट अपने चेहरे से अपना मास्क हटाता है तो सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो कोई आदमी नहीं, वो तो एक औरत होती है जिसका नाम होता है ब्रियन। अब यहाँ पर रैनली खुश होकर ब्रियन को कहता है कि मांगो मुझसे क्या मांगती हो। तो वहां पर ब्रियन उसे कहती है कि मुझे किंग्स गार्ड में शामिल होना है। किंग्स गार्ड का मतलब होता है कि राजा के आसपास रहने वाले उसके पर्सनल सैनिक, और अब जैसा कि रैनली उसके काम से खुश हुआ था तो वो उसे किंग्स गार्ड में शामिल कर लेता है। अब इसी बीच यहाँ पर कैटलिन स्टार्क आती है और अपने बेटे रॉब स्टार्क के थ्रू दिया गया एक लेटर रैनली बराथियन को देती है और साथ ही कहती है कि मुझे तुम्हारी सेना की जरूरत है। हम सभी स्टार्क अब लैनिस्टर्स के साथ में बदला लेना चाहते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि तुम वहां के राजा बन जाओ और साथ ही लैनिस्टर्स पर हमला करके हमें हमारा हक भी दिलवा दो। लेकिन तभी वहां पर लॉरेंस उसे उसके बेटे के प्लान के बारे में पूछता है। तो वहां पर कैटलिन स्टार्क उसे एक चीज बताती है कि वैसे तो मुझे उसके प्लान्स के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर पता होता भी तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताती। और अब अगेन कैटलिन यहाँ पर रैनली के साथ में उसकी सेना के बारे में बातचीत करना स्टार्ट कर देती है। मगर रैनली जानता था कि सेना देना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि उसके सिर पर भी एक तलवार मंडरा रही है और इसीलिए वो ब्रियन को यहाँ पर बुलाकर कहता है कि आप कैटलिन को उनके कक्ष तक छोड़कर आइए। इनकी बातों से सीधा मतलब ये निकलता है कि रैनली उसकी बातों से कुछ खास ज्यादा प्रभावित नहीं है और जैसा कि इसके लास्ट सीजन में हमने देखा था कि रैनली एक होमोसेक्सुअल है, तो इसीलिए वो लॉरस टैरल के साथ में अपनी हवस को शांत करने के लिए जाता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही लॉरस एक जंग में हारा था, इसीलिए उसका मूड ऑफ होने की वजह से उन दोनों के बीच में इंटीमेशन नहीं हो पाता। मगर लॉरस के चले जाने के बाद में वहां पर उसकी बहन मार्जरी आती है और अब वो रैनली के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करती है। वो काफी ट्राई भी करती है मगर वहां पर रैनली उसके साथ कुछ भी नहीं करता और इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि रैनली उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसे तो मर्दों का शौक है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है किंग्स लैंडिंग में, जहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं ट्रियन और साथ ही शिया ट्रियन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये होता है कि काफी दिन हो चुके होते हैं उसे इस महल के अंदर रहते हुए, ना कहीं बाहर जाना, ना ही लोगों से मिलना और ना ही कोई खरीदारी करना। तो वहां पर ट्रियन उसे एक बात समझाता है कि देखो, लैनिस्टर परिवार काफी अलग परिवार है और मेरी बहन सर्सी लैनिस्टर जो कि आधे दिमाग से खाली है, वो हर वक्त मुझे परेशान करने के नए नए तौर तरीके ढूंढती रहती है और अगर उसकी नजरों के सामने तुम आ गई तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, तुम्हें भी काफी परेशान करके रख देगी। लेकिन फिर भी शिया की प्रॉब्लम को समझते हुए वो उसे भेज देता है सांसा स्टार्क के
पास में। तो सांसा उसे देखकर कहती है कि आखिर तुम कौन और यहाँ पर क्या लेने आई हो। तो वहाँ पर शिया उसे बताती है कि मैं तुम्हारी एक न्यू सर्वेंट यानी कि तुम्हारी नई दासी हूँ। अब हालांकि शिया बेसिकली एक प्रोस्टिट्यूट होती है, उसने पहले कभी ऐसे दासियों वाले काम किए नहीं होते हैं, इसलिए उसे वो सारे काम करने और समझने में थोड़ा टाइम लगने लगता है। यहाँ पर अगली मॉर्निंग में हमें दिखाया जाता है ट्रियन, जो कि अब पहुंचता है मैस्टर के पास में और उनसे एक प्लान के बारे में बातचीत करता है और कहता है कि लैनिस्टर की एक बेटी यानी कि मार्सेला लैनिस्टर, अगर हम मार्सेला की शादी डॉन घराने में करा दें तो हमें उनकी सेना भी मिल जाएगी और साथ ही हमारा रुतबा भी बढ़ जाएगा। और साथ ही ये भी कहता है कि कृपया करके आप इस बात को सीक्रेट ही रखना, किसी और को इस बात की कानो कान खबर नहीं चलनी चाहिए। और इसके बाद में ट्रियन पहुंचता है लॉर्ड वेरिस के पास में। सारी कुछ बातें सेम होती है, मगर इस बार वो उससे कहता है कि हमें मार्सेला की शादी थियॉन ग्रेजॉय से करवा देनी चाहिए ताकि स्टार्क घराने के साथ में हमारे जो संबंध है वो और ज्यादा बेटर हो जाए। और फिर इसी सेम ट्रिक को अपनाने के लिए वो पहुंच जाता है लॉर्ड बैलिश के पास में और सारा कुछ प्लान सेम ही होता है, लेकिन इस बार वो उसे कहता है कि हम मार्सेला की शादी क्यों ना जॉन एरिन के बेटे के साथ में करवा दें ताकि राज्य कोष में उत्थान हो जाए और साथ ही प्रजा के अंदर हमारा रुतबा और बढ़ जाए। और तीनों जगह यही सेम कंडीशन रहती है कि कोई भी जना इस बात को लीक नहीं करेगा और ये खबर तो सर्सी लैनिस्टर तक बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन होता इसका उल्टा है और शाम को वहां पर सर्सी लैनिस्टर अब ट्रियन के ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम हमारी बेटी की शादी डॉन घराने में कैसे करवा सकते हो। अब यहाँ पर ट्रियन पकड़ लेता है कि ये खबर पहुंचाई है ग्रैंड मास्टर ने, इसका मतलब कि घर का भेदी लंका ढाए वाला सीन जो है वो ग्रैंड मास्टर के साथ में है। अब ये सारी खबर पता चल जाने के बाद में सीधा ट्रियन पहुंचता है ग्रैंड मास्टर के पास में और उसे धमकी देकर ये पूछता है कि आखिर आपने ये राज जो कि मैंने आप तक रखने के लिए कहा था आपने सर्सी को क्यों बताया। तो वहां पर ग्रैंड मास्टर बिल्कुल उसके सामने मानो घुटने से टेक देता है और बताता है कि मैं सालों से इस लैनिस्टर परिवार का एक वफादार इंसान हूँ, मैं उनके साथ में कभी गद्दारी नहीं कर सकता और यही रीजन था कि मैंने तुम्हारी ये बात उन तक पहुंचा दी, मगर मुझे माफ करो, अगर तुम चाहोगे तो मैं अगली बार तुम्हारी कोई भी बात किसी और तक नहीं पहुंचाऊंगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ट्रियन को एक बात और पता चलती है कि जॉन एरिन को सर्सी और साथ ही जेमी के रिश्ते के बीच में पता चल चुका था कि इनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। और जब सर्सी ने जॉन एरिन को मरवाया उनकी वाइन में जहर डालकर, तो मास्टर का काम होता है एक तरीके से राजवैद का, लेकिन फिर भी उन्होंने जॉन एरिन को नहीं बचाया क्योंकि वो उनके साथ हमेशा काम किया करता था। और यही रीजन था कि अब ट्रियन ने अपने वफादार ब्रॉन को बुलवाकर ग्रैंड मास्टर को जेल में कैद करवा दिया। वहीं इस इंसिडेंट्स के बाद में अब ट्रियन से मिलने के लिए लॉर्ड वेरिस आते हैं और उसे इस काम के लिए प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने ये ट्रिक खेली की और इसके पीछे का रीजन क्या था। तब वहां पर ट्रियन एक बहुत ही बड़ी बात का खुलासा करता है और बताता है कि जो भी शख्स आकर सर्सी या फिर जेमी को उनके खिलाफ कोई बात बताता है तो वहां पर वो दोनों ही मिलकर उसकी मौत का प्लान स्टार्ट कर देते हैं। अब ये बात पहले जॉन एरिन को पता चली थी, उसके बाद में नेड स्टार्क को, लेकिन इस बात के पता चलते से ही उन दोनों को ऊपर पहुंचा दिया गया और मैं इतनी जल्दी ऊपर नहीं पहुंचना चाहता, इसी वजह से मैं ये पता लगाना चाहता था कि आखिर घर का भेदी है कौन। और देखो वो भेदी तुम्हारे सामने, यानी कि वो था ग्रैंड मास्टर जो कि सारी बातें उन तक पहुंचाता था। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है थियॉन ग्रेजॉय पर, जो कि अपने पिता बैलन से कहता है कि मुझे आपकी सेना चाहिए ताकि मैं रॉब स्टार्क की मदद कर पाऊं, लेकिन उसके पिता बैलन ग्रेजॉय उसकी मदद करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम बैराथियन का साथ दो ना कि स्टार्क का। तो वहां पर थियॉन कहता है कि आप ही ने तो मुझे स्टार्क को दिया था और आज आप उन्हीं के खिलाफ बात कर रहे हैं। काफी समझाने के बावजूद भी वहां पर बैलन ग्रेजॉय अपने बेटे की बात नहीं मानता और उसे एक बात कहता है कि या तो चाहो तो नॉर्थ में रहो और या फिर चाहे तो अपने जन्म स्थान पर रहो, यानी कि यहाँ आयरन लैंड में। और अब ना चाहते हुए भी थियॉन को यहाँ पर रहना पड़ता है। वहीं पर सीन दिखाया जाता है जंगल में, जहाँ पर अब आर्या, गेनरी और साथ ही योरेन होते हैं। अब जिस तरीके से लास्ट एपिसोड में योरेन ने लैनिस्टर के सैनिकों को यह धमकी देकर भगा दिया था कि हम सभी यहाँ पर फॉल के लिए निकल रहे हैं और तुम लोग सिर्फ 2, हम लोग तुमसे ज्यादा हैं, तो अगर पंगा लोगे तो यहीं पर मारे जाओगे। और इस बात से अब गुस्सा आकर वहां के लैनिस्टर सैनिकों ने अपनी तादाद को बढ़ाकर उन पर अगेन हमला करने का सोचा। अब ये बात योरेन तक पहुंच चुकी होती है, इसलिए योरेन आकर गेंड्री और साथ ही आर्या को कहता है कि अपनी असलियत किसी को भी मत बताना, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर अब योरेन उन दोनों की जान बचाने के लिए उन सभी सैनिकों से लड़ पड़ता है और एक अच्छी खासी लंबी चलने वाली लड़ाई के बाद में वहां पर सारे सैनिक अब योरेन को भी मार देते हैं और साथ ही आर्या को भी पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर गेंड्री कहाँ है। तो वहां पर आर्या एक चाल खेल जाती है और एक मरे हुए शख्स के बारे में बताते हुए उसे कहती है कि ये गेंड्री था और ये जान से मारा गया है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आखिर क्या होगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में? क्या ये सारे के सारे सैनिक गेंड्री को पकड़कर जान से मार देंगे और क्या फिर सर्सी को ट्रियन की इस चाल के बारे में पता चल जाएगा? और क्या होगा जब रॉब स्टार के पास में बैलन ग्रेजॉय की तरफ से कोई भी सेना नहीं आएगी? तो इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ में एंड कीप वॉचिंग एंड स्टे
सेफ एंड वन मोर टाइम गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।